जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के नवरात्र में आपने बड़े मन भाव से माँ भगवती की आराधना करी। अब माता के यज्ञ हवन का समय आ गया है। माता के निमित्त, माता महागौरी अष्टमी तिथि निमित्त आपको यज्ञ हवन करना है और बड़े मन भाव से माँ भगवती को प्रसन्न करना है कि हमने जो माता आपकी आराधना करी, अब प्रतिफल स्वरूप आपकी कृपा से हमारी मनोकामना अवश्य ही सिद्ध होगी। इस विश्वास के साथ अष्टमी तिथि में आपको या नौमी तिथि में जैसा आपके यहाँ होता है उसके अनुसार आपको माता के निमित्त यज्ञ हवन करना है। तो अष्टमी तिथि जो है, उदय तिथि तो 11 तारीख को शुक्रवार को प्रातः 6 बजे तक है। उसके बाद नौमी तिथि आरंभ है। महानिशय पूजन की बात अगर हम करें तो वह गुरुवार को है। तो जैसा कि लोगों के यहाँ 8 दिन में भी अष्टमी मानी जाती है, तो गुरुवार को प्रतिपदा थी, तो यह गुरुवार को 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि आ जाती है। बड़े मन भाव से आपके यहाँ मिट्टी का हवन कुंड हो या लोहे का हो, अगर लोहे का हो तो उसमें आप अंदर में रेत बिछा लें, और तांबे की प्लेट अगर हो तो वह अवश्य रखें, या फिर घमेला हो या तसला हो, और उसमें भी 4 कोने होना अनिवार्य है। तो आप चाहें तो कुमकुम हल्दी से ऐसा चौक जैसा भी बना लें, चाहें तो ईंटा भी आप रख सकते हैं। और बीच में आपको एक यह ऐसा त्रिभुज बनाना है और रम रा लिखकर उस पर अम की बिंदी लगाना है, रम। और एक दीपक ज्योति भी आपको रख लेना है, एक धूप बत्ती रख लेना है। आप चाहें तो वहाँ गौरी गणेश भी रख लें, क्योंकि आपने जो माता की चौकी लगाए वहाँ पर गौरी गणेश और कलश भगवान तो स्थापित है। यज्ञ हवन के पूर्व में वहाँ बैठकर आप परिवार सहित माता की पहले पूजन अर्चन कर लें। अष्टमी तिथि निमित्त एक श्रीफल की भेंट माता को अर्पण कर दें कि हे माता, हमने बड़े मन भाव से आपकी पूजन अर्चन करी और यह अष्टमी तिथि की आप भेंट स्वीकार करें। आज हम परिवारजनों सहित, सहपत्नी, इष्ट मित्र सहित यज्ञ हवन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस मन भाव से माता को भेंट अर्पण करके विधिवत जो नैवेद्य भोग बनाए हो वह भी अर्पण करके फिर आप यज्ञ कुंड के पास आकर बैठ जाएं। यज्ञ कुंड जिस स्थान पर आप रखोगे उस स्थान पर पहले बढ़िया सुंदर सा चौक बना लें। गाय का गोबर हो तो उस स्थान को लीप लें, या गंगा जल ले लें। थोड़ा सा जल में डालकर थोड़ा सा आपको उस स्थान पर शुद्धिकरण कर लेना है। मंत्र अगर बने तो आप बोल सकते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो सपुंडरीकाक्षे शुभंत्रेषु जी। अगर मंत्र ना भी बने तो उस स्थान को शुद्ध करते हुए, चौक बनाते हुए हवन कुंड आप रखें। हवन कुंड में अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं या अशोक के पत्ते मिल जाएं तो ऐसे आजू बाजू आप 5-5 पत्ते अवश्य लगा लें। और बड़े मन भाव से हवन कुंड अगर आपके यहाँ 3 पट्टी वाला है तो बड़ी उत्तम बात है। इन तीनों पट्टी में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास रहता है, यज्ञ भगवान, चारों वेदों का निवास रहता है, माता गायत्री भी स्वतः ही आ जाती है। बड़े मन भाव से आपको यज्ञ हवन करना है। तो यज्ञ हवन के पूर्व में आपको पहले अपने ऊपर जल छिड़काव करके शुद्ध जल से हाथ धो लें। फिर 3 बार आपका जल का आचमन करना है। 3 बार आपको आचमनी से ऐसे सीधे हाथों की अंजलि में लेकर यह प्रथमा और अंगूठे को ऐसा आप बना भी लें और 3 बार जल आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इसके बाद थोड़ा सा जल लेके आपको हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद में अक्षत पुष्प लेकर गणेश जी का सर्वप्रथम आप ध्यान करें कि हे विघ्नेश्वर, हे गणेश जी महाराज, आप ही की कृपा से सारे काम निर्विघ्न होते हैं। माँ भगवती के पर्व में आज अष्टमी तिथि या नौमी तिथि में मैं यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ और यह निर्विघ्न परिपूर्ण हो। इस मन भाव से अक्षत पुष्प अगर दीपक रखे तो वहाँ छोड़ दो, या तो यज्ञ भगवान के पास में छोड़ दो जहाँ आप यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं अपने सम्मुख। और फिर उसके बाद आपको संकल्प करना है। सभी लोग हाथ में अक्षत ले लें, थोड़ा सा जल ले लें, एक सिक्का ले लें, या सुपारी हो तो सुपारी ले लो, और यज्ञ हवन का संकल्प करें कि हे माँ भगवती, पर्व भर हमारे द्वारा प्रतिपदा से आज अष्टमी तिथि तक या नौमी तिथि तक माता हमने आपकी आराधना करी, अखंड ज्योत प्रज्वलित करी, आपकी जमारे लगाई, आपके निमित्त या कलश रखा, जो भी आपने किया हो, या माता आपके निमित्त हमारे द्वारा हमने पाठ किया, आज हम यज्ञ हवन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस मन भाव से 3 बार आपको ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु बोलते हुए संकल्प करना है। और संकल्प में अपना गोत्र, अपना नाम लेना है, अपनी मनोकामना मन में कहना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि यज्ञ कर्म के प्रतिफल स्वरूप मेरी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि माँ भगवती की कृपा से अवश्य होगी। इस मन और भाव के साथ में वह संकल्प के निमित्त जो अक्षित थे, पुष्प थे, आपको यज्ञ भगवान के पास छोड़ देना है। यज्ञ भगवान का आप स्नान कराने, चारों कोने में जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद में फिर आपके पास दूध भी आपको एक पात्र में रखना है
दूध से भी आप स्नान करा देंगे। दूध के बाद में फिर शुद्ध जल से फिर वापस स्नान करा दें। फिर चंदन है, कुमकुम है, और अगर आपके पास मौली धागा हो, कलावा हो, तो वह भी आप उसे 3 बार ऐसा तोड़ के उसमें चंदन लगाकर यज्ञ भगवान को अर्पण कर देंगे। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञो पवित्र निमित्त और जल आचमन करा देंगे। अब यज्ञ भगवान का पूजन हो गया आपका। अब कलश भगवान का भी पूजन करना है। माता जी का पूजन आपने पूर्व में कर चुके हो। अब बड़े मन भाव से थोड़े से अक्षत यहाँ मध्य में रखकर आप यहाँ कपूर रखकर अग्नि को प्रज्वलित आपको करना है। या फिर एक कन्या एक थाल में, एक ऐसी आपके यहाँ तांबे की थाल हो, पीतल की हो, कांसे की हो, कोशिश करिएगा, ना हो तो फिर स्टील की भी चल जाएगी। अक्षित रख के यहाँ कपूर आप प्रज्वलित कर लें और वह कन्या अग्नि लेकर आएगी। उसे तिलक लगाकर अग्नि को आपको यज्ञ कुंड में अपनी ओर करते हुए, सम्मुख यानी अपनी ओर मुख होते हुए अग्नि यज्ञ कुंड में स्थापित होना चाहिए। और जब अग्निदेव यहाँ पर आ जाएं तो उनका बड़े मन भाव से अक्षित और पुष्प लेकर अग्निदेव की प्रार्थना करना है। ओम अग्नि प्रज्वलित वंदे जात वेदम उताशनम हिरणम वर्णमनलम श्रमदम विश्वेते मुखम ओम अग्निदेवाय नमो नमः, ऐसा बोलकर फूल अक्षित अग्निदेव के निमित्त आपको अर्पण कर देना है। अब अग्निदेव का भी आपको जल आपको अर्पण करना है, फिर दूध अर्पण करना है, फिर शुद्ध जल। और एक विशेष बात, यज्ञ भगवान को आपको भोग लगाना है तो गुड़ घी का नैवेद्य, गुड़ ना हो तो फिर शक्कर भी ले सकते हैं। और आपके आम के पत्ते में आपको चम्मच जैसे उपयोग करना है। ऐसा नैवेद्य लेकर आपको 3 बार या 5 बार आपको अग्नि में नैवेद्य छोड़ना है और फिर शुद्ध जल घुमा देना है। आप एक ब्रह्म की भेंट निमित्त अगर एक श्रीफल भी आप यज्ञ भगवान निमित्त अर्पण करना चाहें तो परिवार के लोग उस भेंट को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे उल्टे ना घुमाएं। वह जैसे मान लीजिए यह श्रीफल है, मैंने इन्हें दिया, इन्होंने एक दूसरे को देते देते वह श्रीफल मेरे पास आया। मैंने यज्ञ भगवान से प्रार्थना किया कि जैसे अग्नि में तेज है ऐसे तेज मेरे जीवन में बना रहे। मैं आज यज्ञ हवन जो माँ भगवती के निमित्त करने जा रहा हूँ, हे अग्निदेव मेरी आहुति आप प्रभु तक अवश्य भिजवाएं। इस मन भाव से वह श्रीफल आपको अर्पण कर देना है और उसके ऊपर से भी पानी घुमा देना है। यज्ञ हवन हो जाए और उसके बाद में वह श्रीफल और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर आपको ब्राह्मण को दान अवश्य करना है। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं और आप स्वतः ही माता के निमित्त यज्ञ हवन कर रहे हैं तो बिना दक्षिणा के पूजन कर्म या कोई मंदिर में आप अर्पण कर दें। अब यहाँ अग्नि प्रज्वलित है और आपको प्रथम 7 आहुति, एक कटोरी में आपको घी रखना है और एक में आपको पानी रखना है। और एक आम के पत्ते को आप ऐसा मोड़ लें और मोड़कर आम की लकड़ी या अशोक की लकड़ी में मौली धागा से ऐसे चम्मच जैसे बना लेना है मोड़कर, कि 7 आहुति आपको सर्वप्रथम अग्नि में जो अर्पण करना है वह ऐसे मोड़कर आप चम्मच जैसे बना लें, या केवल ऐसे आम के पत्ते को भी आप मोड़ लेंगे तो भी आप वह आहुति छोड़ पाएंगे। और एक कटोरी में जो पानी होगा, प्रथम आहुति आप जब घी की अग्नि में छोड़ोगे उस दौरान ये जो हमने हवन सामग्री यहाँ रखे हैं इसे कोई नहीं छोड़ेगा। पहले जो प्रमुख हैं वह मतलब आपके परिवार के, उनके द्वारा 7 आहुति घी की रहेगी। फिर उसके बाद सभी लोग हवन समिधा यज्ञ में छोड़ेंगे। इसमें आप आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, अकोने की लकड़ी, खैर की लकड़ी, समी की लकड़ी या गाय के उपले, कंडे, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि शुद्धता अत्यधिक अनिवार्य है। जितनी शुद्धता मन भाव से आप भगवती की आराधना करेंगे, भगवती की कृपा आप पर होगी और यज्ञ हवन के दौरान आपकी अग्नि प्रज्वलित ही बनी रहे। अब बड़े मन भाव से आपको सर्वप्रथम 7 आहुति आपको अग्नि में अर्पण करना है। और स्वाहा शब्द का उच्चारण अनिवार्य है, क्योंकि बिना स्वाहा के आपके द्वारा छोड़ी गई यज्ञ आहुति मिट्टी बन जाती है, अर्थात अग्निदेव उसे स्वीकार नहीं करते। आपने यह इसमें घी लिया और ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करें। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, फिर उसमें का 1 बूंद घी आपको पानी वाली कटोरी में गिराना है। फिर लीजिए ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, फिर 1 बूंद फिर घी पानी की कटोरी में। फिर ओम अग्ने नमः स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम भूर्वा नमः स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम भूर्वा नमः स्वाहा, इदम वायुवे नमः। ओम स्वाहा नमः स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। ऐसी आपकी 7 आहुति हुई।
और एक बार आप जल आचमन करा दें। जो परिवार के सभी लोग बैठे हैं उन पर अगर दूर्वा हो या फूल हो तो उस जल के कलश में डूबकर उन सभी के ऊपर आपको ऐसे जल छींचना है। ओम यथा बाण प्रहाराणम कवचम वार्के भवतु तत्विघात न शांत भवतु हुबारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु सर्व मनोरथ पर सिद्ध भवन्तु। और बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अब यज्ञ हवन में जो घी डाल रहे थे वह घी अर्पण करेंगे। अब पानी की कटोरी में एक एक बूंद आपको घी गिराने की आवश्यकता नहीं है। यह हवन छोड़ने का नियम भी यही आता है कि यह अनामिका उंगली और मध्यमा, यह दोनों उंगली और अंगूठे से आपको यज्ञ आहुति ऐसे अर्पण करना रहता है। ये आपकी आखिरी वाली फिंगर और प्रथमा, इनका आपको उपयोग नहीं करना है। इस मन भाव से स्वाहा शब्द के साथ में आपको आहुति छोड़ना है। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी का मंत्र आपसे ना बन पाए तो श्री गणेशाय नमः बोलते हुए आप आहुति 3 आहुति या 5 आहुति आपको छोड़ना है। श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, या ओम गण गणपतिभ्यो नमः स्वाहा, गौरी पुत्राय नमः स्वाहा। गणेश जी की आहुति के बाद फिर माता महागौरी का ध्यान करिएगा। ओम, माता जी का बड़ा सुंदर सा मंत्र है, शायद आपको याद भी होगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः स्वाहा। नमामि मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, आदिशक्ति मातेश्वरी पार्वती नमः स्वाहा। माता जी की आहुति के बाद में फिर आपको मृत्युंजय मंत्र का आप ध्यान कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे, मृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आप आहुति 3 आहुति या 5 आहुति छोड़ दें। फिर आपके पास अगर नवग्रह की समीधा बाजार में उपलब्ध रहती है, जिसमें सूर्य भगवान से लेकर राहु केतु तक नवग्रह की 9 समीधा होती है, उन समीधा के दोनों छोर में, इस छोर में भी आपको घी लगाना है, इस छोर में भी घी लगाना है। घी की कटोरी में आपको ऐसे छिलाना है और पहले सर्वप्रथम सूर्य भगवान के निमित्त, उनमें लिखा भी रहता है पीपल की लकड़ी, ऊमर की है, अकोने की है, तो पहले सूर्य भगवान की आहुति रहती है। अगर मान लो लकड़ी आपको उपलब्ध नहीं है तो आप आपकी जो समीधा वही हवन सामग्री ही आप अग्नि में छोड़ें। उसके पूर्व में नवग्रह भगवान से सभी लोग प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवतागणों, जो भी दशा महादशा पर चल रही वह शांत हो। हम भगवती की अष्टमी तिथि में, 9वीं तिथि में यज्ञ हवन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और हमारे मनोरथ सिद्ध हो इस मन भाव से। ओम नमामि सूर्याय नमः स्वाहा, समीधा आपने छोड़ दी है, हवन छोड़ दिए। ओम नमामि चंद्रमाय सोमाय नमः स्वाहा, नमामि भौमाय नमः स्वाहा, ओम नमामि बुधाय नमः स्वाहा, ओम नमामि गुरु बृहस्पताय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय शमशुक्राय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय सूर्यपुत्राय शनिश्चराय नमः स्वाहा, नमामि नवग्रह देवाय राहवे नमः स्वाहा, नमामि नवग्रह देभ्यो केतुभ्यो नमः स्वाहा। नवग्रह की आहुति के बाद पुनः जल आचमन आप अवश्य करा दें और फिर नवग्रह की आहुति के बाद पंचलोकपालों का ध्यान कर लें। ओम पंचलोकपालाय नमः स्वाहा। ओम, फिर 10 दिक्पालों का ध्यान कर लें। सभी का नाम अगर आपको लेना है तो आप बोल सकते हैं या फिर केवल इतना ही बोल दें, ओम 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा। फिर षोडश मातृकाओं का ध्यान करें। ओम षोडश मातृकेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्तग्रहत मातृकेभ्यो नमः स्वाहा, ओम 64 योगिनी महारानी नमः स्वाहा। ओम, फिर भगवती के 9 दिनों के 9 रूप थे जिनकी आपके द्वारा आराधना हुई। प्रथम दिवस माता शैलपुत्री के रूप में भगवती होती है, उनका मन में ध्यान करते हुए ओम मातेश्वरी शैलपुत्री नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी चंद्रघंटेत नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, मातेश्वरी कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गेभ्यो नमः स्वाहा। 9 देवियों की आहुति के बाद पुनः फिर एक बार जलाचमन और फिर भगवती के निर्वाण मंत्र, बीज मंत्र कभी आप मन में पाठ करते हुए 11 बार, 21 बार, जितना आपके पास समय हो और सामर्थ्यता हो उसके अनुसार बड़े मन भाव से देवी जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता यह है, अगर यह होंठ भी हिल जाए मंत्र के पाठ के दौरान तो पुण्य का फल आधा हो जाता है। उपांशु जप करते हुए उस मंत्र को मन ही मन कहते हुए आहुति छोड़ना पड़ता है।
आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करें तो उसमें भी उपांशु जप का विधान आता है। और भगवती के 108 नाम, ओम मातेश्वरी सती देवी नमः स्वाहा, मातेश्वरी भवप्रीता देवी नमः स्वाहा, मातेश्वरी भवानी देवी नमः, 108 नामों से भी बड़े मन भाव से आपको आहुति छोड़ना है। फिर श्री हरि का ध्यान कर लें, ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम आपके अब कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, क्योंकि बिना उनके भी पूजन अधूरी रहती है। तो ओम कुल देवी देभ्यो नमः स्वाहा। आपके नगर के ग्राम के जो शक्तिपीठ हैं, जो खेड़ापति माई हैं भगवती, उनका मन में ध्यान करें। ओम सर्वेभ्यो ग्राम देवी देभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवी आदिशक्ति खेड़ापति सिंह वाहिनी दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम नगर आदि भवानी नमः स्वाहा। आपके कुल देवी देवता हो गए, आपके ग्रह के जो भगवान हैं आपके पूजा स्थान में, उन सभी का मन में ध्यान करें। सर्वेभ्यो ग्रह देभ्यो नमः स्वाहा। ओम आपके जो इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, जिनकी आप हमेशा आराधन करते थे, उनका मन में ध्यान करें। ओम इष्ट देवी देभ्यो आराध्य देवी देभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवी देभ्यो आराध्य देवी देभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। ऐसी 3 आहुति उनके नाम से छोड़ें आप। और फिर बड़े मन भाव से गुरु मंत्र का ध्यान कर लें। बिना गुरु मंत्र के आहुति छोड़ने से परिपूर्णता नहीं हो पाती, तो गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र से आहुति आप छोड़ें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ आहुति भगवती के नाम से या माता जी की जो अन्य स्वरूप है उनका मन में ध्यान करते हुए आप छोड़ना चाहें तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं। और अग्नि उस दौरान प्रज्वलित रहे। और फिर जब पूर्ण आहुति का समय आए तो अभी तो यह है आम का पत्ता है, आप एक पान ले लेंगे और एक नारियल में जिधर उसकी जटाएं होती, ऊपर बूछ होती, उन्हें खोलकर 3 आँख आप देखेंगे, उसमें 3 आँख होगी। एक आँख बड़ी ही कमज़ोर होती, तो उसमें आप घी भर लेंगे। और अगर आपका हवन कुंड छोटा है और घी आप नारियल नहीं छोड़ना चाहते, मान लो नारियल ना हो, तो आप एक सुपारी भी उसे घी में गीली करके ऐसे आप रख लेंगे और हवन सामग्री इधर रख लेंगे। और सभी परिवार लोग हाथ लगाकर स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना मन में कहते हुए, हे भगवती, बड़े मन भाव से आज हमने यज्ञ हवन किया, अष्टमी तिथि में यह पूर्ण आहुति हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। ऐसा बोलकर आपको उस आहुति को ऐसे पलटाना है अपनी ओर सम्मुख, जैसे आपने अग्नि स्थापित करे थे, ना कि ऐसे सामने की ओर नहीं, अपनी ओर सम्मुख करते हुए। जब आप आहुति इसमें पूर्ण आहुति में छोड़ें तो एक जो कोई आपके अगल बगल में हो वह श्रीफल को ऐसे उठा लेंगे और आप पलटा देंगे, मध्य में वह श्रीफल को हम जमा देंगे, नारियल को। और फिर एक लाल कपड़ा सूती वाला उसे ऐसा फैला लेंगे और जिस डंडी से आपने घी छोड़े थे उससे कटोरी का पूरा घी मध्य में आपको छोड़ देना है। पूर्ण आहुति के निमित्त मंत्र भी कहना है कि यह पूर्ण आहुति हम आपको अर्पण करने जा रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम पूर्णजारा प्रशंसा पूर्णा पूर्णावृत्ते विष्णु विक्रमणाय इसमें ऊर्जा सत्कृतो स्वाहा, ऐसा बोलते हुए पूर्ण आहुति करेंगे। या फिर मंत्र ना बने तो ओम यज्ञ देवा अग्निदेवाय नमः स्वाहा, यह भी आप बोल सकते हैं। और जिस समय आप घी छोड़ें उस समय ओम वशो पवित्र वशिषद्धारम वशो पवित्र वशिषद्धान देवस्य सविता पंतो वशो पवित्र निषद्धारणे सुष्मा कामाक्षु, ऐसा बोलते हुए आपको घी छोड़ देना है। घी छोड़ने के बाद में आपके यहाँ जो खीर पूड़ी बनी थी वह नैवेद्य भोग आपको अग्नि में 5 बार भगवती के निमित्त अर्पण करना है, थोड़ी थोड़ी पूड़ी तोड़कर, और बची हुई जो पूड़ी रहेगी उसे आपको गाय को खिलाना रहेगा। इसके बाद बड़े मन भाव से आप आरती प्रज्वलित कर लें, आरती कर लें। आरती करने के बाद फिर यज्ञ भगवान से भी प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमारे आवाहन करने पर आप आए और हमारी यज्ञ हवन की परिपूर्णता आपसे ही हो पाई। भगवती की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। हम जाने अनजाने मन से वचन से अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा करें। इस मन भाव से यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको यज्ञ भगवान की भस्मी को भी धारण करना है। भस्मी को आपको जिससे आपने घी छोड़े तो उस डंडी से ईशान कोण से, यह ईशान कोण है, यहाँ से आप विभूति लेना है। जो सफ़ेद वाली जो राख रहेगी उस दौरान वह राख को सर्वप्रथम आपको अपने दोनों भ्रगुटी के मध्य जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ आपको लगाना है। और वहाँ लगाने के बाद में फिर कंठी में लगाएं। कंठी के बाद में आपको फिर अपने दाहिने कंधे पे लगाएं, फिर हृदय पर लगाएं
और सभी लोग उस भस्म को धारण करें। भस्म धारण करने के बाद जिस पात्र में आपने एक एक बूंद जो जल गिराए थे उसमें अपनी उंगलियों को ऐसी डोबना है। सभी लोग जो परिवार के बैठे हैं उसमें ऐसे डोबेंगे। उस जल को अपनी ऐसे अंजलि में ऐसे करके यज्ञ देव से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो आप में तेज है वह तेज हम में समाहित हो। देव के निमित्त, माँ भगवती के निमित्त हमने यज्ञ हवन किया, मनसा वचना कर्मा कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, ऐसे लेके ऐसे अपने चेहरे के पास लाना है। उस भगवती की शक्ति जो ऊर्जा आपकी अंजलि में आई है उसे अपने आप में आपको समाहित करना है। फिर पुनः अक्षित लेकर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना विसर्जन करना है कि हमारे बुलाने पर प्रभु आप आए, हमने यज्ञ हवन आहुति छोड़ी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें और आप अपने यथा स्थान को जाएं। ऐसा मन ही मन कहते हुए मंत्र अगर बोल पाएँ तो आप बोलें, ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठम स्वस्थाने परमेश्वरम इत्र ब्रह्मोदय देवस्ते गच्छन्तु यथाशन, ओम यज्ञ देवाय नमो नमः। और फिर पुनः जल चढ़ाकर उस यज्ञ कुंड को हल्का सा आपको हिलाना है और प्रणाम कर लें। जिस स्थान पर बैठे वहाँ पर भी जल छोड़ के माथे पे लगा लें। फिर यज्ञ स्थल से उठ के माता जी के पास चल जाएं, उनके पास क्षमा प्रार्थना कर लें और बड़े मन भाव से आपकी अष्टमी की हवन हुई फिर कन्या भोजन कराएं। कन्याओं को नाना प्रकार की दक्षिणा द्रव्य दें, भगवती की भजन कीर्तन आचरण करें। और यह तो हमने भी आपको इसके पूर्व में भी एक बड़ा सुंदर हमने वीडियो डाले हैं, आप हमारी यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो उसमें आपको हमारे द्वारा जो यज्ञ हवन हमने भगवती के निमित्त किया वह दृश्य में आपको प्राप्त होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सुझावों के लिए स्वागत है। और अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक जोड़ें। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।